श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। कपिल भगवान कह रहे हैं, जब उसको संसार में असत्य भासने लगता है तो खूब लंबे समय तक अनेक जन्मों का आत्मचिंतन करते करते वैराग्य का निर्माण होता है। ये वैराग इतना तीव्र होता है कि ब्रह्मलोक तक का तमाम सुख उसके लिए नगण्य लगता है। ऐसे ही धीरज वाला मेरा भक्त मेरे ही कृपा का पा करके आत्म का अनुभव करता है और संसार से मुक्त बनता है। उसके वासनाओं का विनाश वो मात्र मेरा ही आश्रय लेकर के बिना भय का, जहाँ उसका पतन नहीं होता, जिसकी झंखना बड़े बड़े योगी करते हैं, उस परम पद को प्राप्त करता है जिसे मोक्ष कहते हैं। माता देवहूति ने पूछा, हे प्रभु, चित्त को प्रसन्न करने और उसको सन्मार्ग पर लाने का मुझे आप उपाय बतावें, और योग का लक्षण क्या है आप मुझे बताइए भगवान, जिसका विस्तार से कपिल गीता में चर्चा की है। तो चित्त को प्रसन्न करने के लिए अद्भुत बताए श्रीमद् भागवत में बताया गया है। प्रसन्नता और अप्रसन्नता चित्त से इसका जन्म हुआ है। सुख और दुख ये मन का उपद्रव है। इसलिए अध्यात्म में मन और चित्त को अलग अलग जाना है। अंतःकरण में 4 भाग होता है, जिसमें कह रहे हैं कि मन किसे कहते हैं और चित्त किसको कहते हैं। इसको जानना हो तो अच्छा देखे और अच्छा सुने। देखने और सुनने से जो सुख प्राप्त होता है उसके अनुभव जो करता है मन करता है। कोई दुखी समाचार या कुछ बुरा देखे तो उसको जो दुख होगा चित्त को होता है, तो उसका अनुभव वो मन करता है। पर बिना देखे और बिना जाने सुख दुख का अनुभव करे तो उसे चित्त कहते हैं। कभी कभी मानो उड़ते ही उदास बन जाता है। जब उससे पूछो क्यों उदास हो तो कहता है पता नहीं क्यों, क्या हुआ, लेकिन आज मेरा मूड ठीक नहीं है। ये चित्त का उपद्रव है। कभी कभी मानो जागते ही आनंद से भर जाता है, कुछ लाभ हो या न हो, पर वो आनंद में रहता है कि मुझे बहुत आनंद है। चित्त को प्रसन्न करने के लिए भगवान कपिल कह रहे हैं, चाबी बता रहे हैं माता को, योगस्य लक्षणम वस्य सबीजस्य निपात्मजे। हे माता जी, अब मैं योग के लक्षणों को कहूँगा जिसके द्वारा मानव चित्त तुरंत शुद्ध बन करके सन्मार्ग पर जाता है और प्रसन्न बन करके परमात्मा की ओर मुड़ता है। कह रहे हैं कि स्वधर्माचरणं सक्त्वा विधर्म च निवर्तनम। कह रहे हैं कि विधर्म को, अपने धर्म में लगे रहना चाहिए, विधर्म की ओर कभी नहीं मन को लगाना चाहिए। कह रहे हैं जो शास्त्र विरुद्ध आचरण हो उसका पालन नहीं करना चाहिए। दैव बस संतोष, इस प्रारब्ध बस जो कोई मिले उसी में संतोष करना चाहिए। यहाँ भागवत में उल्लेख नहीं है, परंतु उपनिषद में इसके बारे में उल्लेख है। दैव इच्छा से जो कुछ मिले उसे पूर्ण संतोष मान करके रहना चाहिए। इस प्रकार से मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।